नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की ओर से यूजी पीजी के रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के जो एग्जाम फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू हो चुके हैं। तो हम आज की इस वीडियो में यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे कि 2024 के अंदर अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो कैसे किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार से नया जो एग्जामिनेशन पोर्टल भी आ चुका है। अब आपको नए एग्जामिनेशन पोर्टल के माध्यम से ही अपना एग्जाम फॉर्म आपको भरना है और एबीसी आई डी कार्ड भी लागू कर दिया गया है। अपनी एबीसी आई डी कार्ड लगाएंगे तो ही आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। कहाँ पर आपको लगाना है, कैसे किस प्रकार से भरना है, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो इस राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन ऐड किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 चॉइस करके आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने नया वाला जो एग्जामिनेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। अब आप नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको स्टूडेंट पैनल में दो आपको लिंक आपको देखने को मिलेगी। इसमें देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म भरने के लिए इसमें 2 स्टेप है बताए गए हैं। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। अब की बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो गया है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले वाले स्टेप दे रहा है। रजिस्ट्रेशन करके आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉन कैंडिडेट के लिए देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर इसमें रेगुलर कैंडिडेट के लिए भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलग से यहाँ पर आपको वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब आपको कर लेना है। तो मैं यही है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर नॉन कॉलेज है वो सिलेक्ट किया है। इसके बाद में स्टूडेंट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेज श्री वगैरह है आपको कुछ भी नहीं लगाना है। आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट में जो नाम दिया गया है वही जो नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको कर देना है। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर नाम फिल कर दिया है। नाम फिल करते ही आपके सामने तीसरा जो स्टेप है वो ओपन हो जाता है। इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई आपको कराना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो प्राप्त होगा। वह जो OTP है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको कर देना है। और यदि आपके मोबाइल नंबर पर एक बार में OTP है वो नहीं आ पाता है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर पर फिर से आप OTP है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल पर OTP आ गया था, मैं यहाँ पर OTP फिल कर दिया हूँ। इसके बाद में OTP वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आपकी OTP है वो वेरीफाई हो जाती है, इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए 4th जो स्टेप है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो आप 6 डिजिट से आप ऊपर ही रखेंगे, इससे कम आप नहीं रख सकते हैं। और पासवर्ड में आप अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी कुछ शामिल करते हुए एक अच्छा सा एक पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर आप इंटर कर देंगे, यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद सेम पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड में आपको डालना है जो आपने यहाँ पर दर्ज किया है। पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर कर देंगे और डेमो पासवर्ड भी यहाँ पर आप दे सकते हैं कि इस तरह से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी चेक करने के बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। और स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी नाम फिल किया है वो आपको करेक्ट आपको फिल करना है। यदि आप गलत फिल कर देंगे तो वो बाद में चेंज नहीं होगा। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सबमिट किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पर एक यूजर नेम भी मिल चुका है। आपको भी मिल जाएगा। तो आपको इसे जरूर आपको नोट आपको जरूर कर लेना है, या फिर यदि मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट तो आपको जरूर ले लेना है। इसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन के नीचे वो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा था, उस पर भी क्लिक करके अपना लॉगिन कंप्लीट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने लॉगिन सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस लॉगिन सेक्शन में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे यूजर नेम पूछा जा रहा है। तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय बाद में जो भी आपको यूजर नेम मिला है, कॉपी किया है, वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है, बनाया है, वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। और यदि आप भूल जाते हैं तो इसे आप फॉरगेट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद में यहाँ पर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट में यहाँ पर इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो चुका हूँ। तो आपके सामने में कुछ इस तरह से ही देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म में 2023 चॉइस करके देखने को मिल रहा है। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और अपना एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एग्जाम फॉर्म भरने के लिए काफ़ी सारे जो स्टेप है वो दे रखे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन के लिए है, पर्सनल के लिए है, एग्जाम फॉर्म की डिटेल्स के लिए है, डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए है, एग्जाम फॉर्म का प्रीव्यू देखने के लिए है, पेमेंट का सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करते हुए आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन है वो दिया गया है कि क्या कुछ आपको एग्जाम फॉर्म में फिल करना है और क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स का जो सेक्शन है, स्टेप है, वो ओपन हो जाता है। इस स्टेप में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नाम की डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अपना नाम है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने फिल किया है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि सही करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी वाला जो नाम है स्टूडेंट का वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल है जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में अपने फादर का नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद फादर का जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद मदर का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में हिंदी वाला नाम यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको अपने नाम वगैरह की डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने दिया है, जो आपने मोबाइल वेरीफाई किया है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो, एक्टिव हो, वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में कास्ट का चेंज करेंगे। स्टूडेंट की कास्ट क्या है, जैसे कि SC है, ST है, OBC है, जनरल है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, नहीं आते हैं तो इसमें आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है PWD, यानी कि आप PH स्टूडेंट हैं, आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो यहाँ पर आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नो का ही चेंज कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट को यहाँ पर आपको अपने धर्म का जो चेंज करना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद में ABC ID कार्ड भी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने ABC ID कार्ड के नंबर है, 12th डिजिट के नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। यदि आपने ABC ID कार्ड नहीं बनाया और बनाना चाहते हैं तो कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट वीडियो है पहले ही मैंने बना दी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी ABC ID क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी ABC ID का नंबर है वो यहाँ पर डालूंगा। इसके बाद नीचे की तरफ आता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट का जो आधार कार्ड नंबर है 12th डिजिट का वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपको अदर डिटेल्स है वो आपको देनी है। अदर डिटेल्स में यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप जो कोर्स करने वाले हैं, जिस कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं, वो हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसे हिंदी का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की आप सहमति प्रदान करते हैं। यदि करते हैं, आप मैसेज भी अपने व्हाट्सएप पर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसमें यस का ही चेंज है वो आपको ज़रूर कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मेन का केस बना है आपके, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं बना है तो आप यहाँ से नो का ही चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में पहले से आप इनरोल है, आपने इस यूनिवर्सिटी में पहले एग्जाम है वो दिए हैं, तो आप यहाँ पर यस का चयन है वो करेंगे। यदि नहीं लागू होता है तो इसमें आपको नो का ही चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से पहले इस यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का यहाँ पर एग्जाम फॉर्म है वो नहीं भरवाया जाता है, तो आप इनरोल नहीं होंगे, आपके पास इनरोलमेंट नंबर भी नहीं होंगे, तो आपको इसमें नो का ही चेंज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो एड्रेस में सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस दिया गया है, वही जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इंटर करना है। यदि आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप सेकंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अपना स्टेट का नाम है जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग नाम है वो फिल कर देंगे सही से। इसके बाद में अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको उत्तीर्ण की गई आपकी परीक्षा की जो विवरण है, डिटेल्स है वो आपको देना है। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तो 12th क्लास की जानकारी ही मांगी जा रही है इसमें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो बोर्ड का नाम चेंज करेंगे कि RBC है, CBSE है या फिर अदर किसी बोर्ड से आपने पासिंग किया है, तो उस बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आपको अपने 12th क्लास के एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है अपने मार्कशीट में देखकर सही से। इसके बाद में आपको अपने 12th क्लास के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। मैक्सिमम मार्क्स में से आपके 12th क्लास में 500 होते हैं, तो आप अपने मार्कशीट में चेक करेंगे एक बार, वही देखकर यहाँ पर आप फिल करें। इसके बाद आपको अपने प्राप्तांक डालना है कि मैक्सिमम मार्क्स में से कितने आपने प्राप्त किए हैं, वो मार्क्स यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी।
इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपनी पासिंग ईयर का चेंज करना है कि आपने 12th क्लास कौन सी ईयर में आपने पासिंग किया है, वो यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपके पास मैथ है तो आप PCM सेलेक्ट कर सकते हैं, PCM यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और यदि बायो है तो आप PCB यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और यदि आप आर्ट्स के हैं या फिर एग्रीकल्चर के हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट का भी नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रही है 12th क्लास में। इसके बाद में आप कंप्लीट जानकारी एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में ही आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट अगला जो स्टेप है वो देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जमा केंद्र का चयन है आपको करना है, अपना सेंटर का जो चयन है वो यहाँ से आपको करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कॉलेज पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने कॉलेज लिस्ट है वो आ जाएगी। तो आप जो भी कॉलेज चुनना चाहते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी कोर्सेज का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कोर्सेज के नाम आ जाएंगे। जो भी आपका कोर्स है, जिस कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उस कोर्स के नाम है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। जो भी सब्जेक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा और आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक स्किल कोर्सेज की जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट है वो आपको करना होगा। तो जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। जो भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू एडेड कोर्सेज की एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से एक और सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट अगला जो स्टेप देखने को मिलता है अपलोड का। इसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो जो फोटो की साइज है वो 100 KB के अराउंड ही रखी गई है और सिग्नेचर की भी साइज है वो 100 KB के अराउंड रखी गई है। आप इसके अकॉर्डिंग ही फोटो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। और फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट रखा गया है, तो JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। मैं एक बार यहाँ पर अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको एक्शन बटन में एक लिंक दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। यदि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, PC का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आपकी फोटो सिग्नेचर जहाँ भी होगी वहाँ पर आप उस लोकेशन का सिलेक्ट करके यहाँ पर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे फिर से और आपके मोबाइल की गैलरी ओपन होगी, फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में सिग्नेचर को भी इसी तरह से आपको अपलोड आपको करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिया है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्रीव्यू चेक कर लेंगे सही से आ रहा है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये सिग्नेचर भी अपने यहाँ पर अपलोड है वो हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलता है प्रीव्यू का, यानी कि यहाँ से आप अपना एग्जाम फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी फिल की है वो यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से अपनी कंप्लीट जानकारी चेक करने के बाद में ही आपको पेमेंट करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी बाद में ये जानकारी है वो अपडेट है नहीं होगी, यहाँ पर चेंज है वो नहीं होगी। चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको फीस की जानकारी है, फीस की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है कि आपकी एग्जाम फीस कहाँ लग रही है, कितनी क्या टोटल फीस है वो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद पे करना है तो आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ICAI EasyPay का पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिल जाता है। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास जो भी उपलब्ध होता है जिससे आप पेमेंट करना चाहें वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट की राशि है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि GST है इसमें ऐड है वो हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पेयर का नाम यदि यहाँ पर आप दर्ज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपए डेबिट कार्ड है या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है जैसे कि मास्टर, वीजा इस तरह का। तो यहाँ पर आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने डेबिट कार्ड की जानकारी है डिटेल डालने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है अपने डेबिट कार्ड में देखकर। इसके बाद में कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे, एक्सपायर मंथ है, डेट है वो यहाँ पर आपको डाल देना है।
इंटर कर देना है। इसके बाद में अपने डेबिट कार्ड का जो सीवीवी नंबर है वो आपके बैक साइड में मिल जाएगा आपके डेबिट कार्ड के, वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे देखकर। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप अपना एग्जाम फॉर्म का प्रिंट आउट वो ले सकते हैं। आप अपना एग्जाम फॉर्म अपने मोबाइल फोन के जरिए भर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर आपको यूज करना होगा, पीसी आपको यूज करना होगा। पीसी में आप लॉगिन करके ही आप प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। आप यदि मोबाइल के जरिए कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रिंट आउट है वो नहीं देखने को मिलेगा, ब्लैंक पेज ही देखने को मिल जाएगा। तो आप पीसी का यूज़ करेंगे और अपना प्रिंट आउट है वो ले लेंगे, निकला लेंगे। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज में जाकर आपको ज़रूर आपको जमा है वो आपको कराना है, जो भी आपने कॉलेज है इसमें सेलेक्ट किया है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप अपने एग्जाम फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अटैच करना है, जैसे कि IBC ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, आपकी लास्ट ईयर की जो 12th क्लास है 10th क्लास की जो मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, इनकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने कॉलेज में ज़रूर आपको जमा कराना है। ये नहीं ले जाएंगे तो आपका एग्जाम फॉर्म है वो जमा नहीं होगा और आपको फिर से आपको ये फ़ोटोकॉपी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको ये डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से आपको अपने एग्जाम फॉर्म के साथ लेकर आपको कॉलेज में जमा कराना है। और स्टूडेंट यदि आप रेगुलर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसकी भी कंप्लीट वीडियो है वो आपको जल्द ही इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।